वंदे मातरम बच्चों, कैसे हो? अभी आज हम कक्षा 7 में संस्कृत का रिवीजन करते हैं। तो निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने चौरस में लिखना है। तो यहाँ आपको ABCD करके आंसर दिए हैं, तो सही आंसर प्रश्न का ढूंढना है। जैसे कि किस देवी को बार बार नमस्कार किया गया है, तो इसका सही आंसर है ये, यानी कि सर्व प्राणियों में विद्या के रूप में विद्यमान। अभी नेक्स्ट है, कवि किस माता को प्रणाम करता है? तो संस्कृत बोलने वाली माता। तो यहाँ उत्तर C लिखा है। ऐसे आपको उसका क्रम अक्षर लिखना है। 3, कवि दीपक की ज्योति से क्या करने की प्रार्थना कर रहे हैं? तो अंधकार दूर करने की। इसका आंसर अंधकार दूर करने की। दीपक की ज्योति क्या करती है? तो शत्रु बुद्धि का विनाश करती है। गूंगे को वाचाल कौन करता है? तो श्री विष्णु भगवान की कृपा। नेक्स्ट देखते हैं, लंगड़े को पर्वत लांघने की शक्ति कौन देता है? तो श्री विष्णु भगवान की ही कृपा। ध्यायामि संस्कृतम वदामि संस्कृतम। 8, मुकम करोति श्लोक के में कवि किसे नमस्कार करते हैं? तो किसे नमस्कार करते हैं? श्री विष्णु भगवान को। पठामी डैश डैश नित्यम, पठामी संस्कृतम नित्यम। तो यहाँ पर D आएगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, दीपक की ज्योति क्या प्रदान करती है? तो हमें आरोग्य और धन संपत्ति प्रदान करती है। तो यहाँ B आएगा। अहम का क्या अर्थ होता है? तो मैं। तो यहाँ पर B लिखा है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, ये चित्र किस चीज़ का है बच्चों? तो खुर्ची यानी आसंद। तो B। ये चित्र शूत यानी कि बैग। नेक्स्ट देखते हैं, ये चित्र किस चीज़ का है? जहाँ पलंग दिख रहा है आपको, तो ये शयनम, पर्यक। ओके, अब यहाँ पर जो चित्र दिख रहा है वो किस चीज़ का है? कटह यानी चटई। ये चित्र किस चीज़ का दिख रहा है आपको? ग्लास का जो है उसे क्या कहते हैं? चषक। बॉल को क्या कहा जाता है? कंदूक। अब यहाँ पर झाड़ू दिया गया है, तो झाड़ू को क्या कहते हैं? सम्मार्जनी। अब यहाँ पर जो हम फाइल में जो पेज लगाते हैं उनके अंदर जो छेद करते हैं, तो वो मशीन को क्या बोला गया है? यहाँ पर रंध्रिका। तो C। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है स्टेपलर, तो योजिनी। और ये है गिलहरी, तो इसे वृक्षशायिका कहते हैं। नेक्स्ट है सीढ़ी, जिसे निश्रेणी ही कहते हैं। फिर शर्ट दिया गया है, तो उसे युतकम बोला जाता है। नेक्स्ट दिया गया है कंघी का चित्र, तो कंघी को क्या कहते हैं? तो ककतम। या फैन दिया गया है, पंखा, उसे वेजनम कहा जाता है। कृषि का बीजम कुत्र वपति, तो बीज कहाँ डालते हैं वो? क्षेत्रे यानी कि खेत में। इसका आंसर A आएगा। कृषि का हलम कुत्र नयति, तो वह हल कहाँ लेकर जाते हैं? क्षेत्रम नयति यानी खेत में। तो ये आएगा आंसर। कृषि का बीजम कदा वपति, तो वह कब बीज डालते हैं? तो उसका अर्थ होगा, मतलब कहाँ पर डालते हैं? तो खेत में। सस्य कदा प्रकाम फलती, धान्य जो होता है वो इच्छा अनुसार कब फलता है? तो जब धन संपत्ति और मनुष्य वृद्धि बढ़ती है, यानी यदा मनुकूल वृद्धि भवति तदा। क क्षेत्र बीजवपति,
तो कृषिक, इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट, मेघो वर्षति पद्य में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? तो वर्षा ऋतु, तो यहाँ पर डी आएगा। बरसात होने से कौन संतुष्ट होता है? तो किसान, यहाँ पर भी डी आएगा। धान्य उगने से और विपुल मात्रा में फसल होने से क्या होता है? तो संपत्ति और मनोवृद्धि, मानव की वृद्धि होती है, तो यहाँ पर भी डी आएगा। सस्यम का समानार्थी शब्द क्या होता है? तो धान्य, तो यहाँ पर बी आएगा। और प्रकामम अर्थात क्या, यानी विपुल, यहाँ बी आएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। पक्षी कुत्र गच्छति, तो पक्षी कहाँ जाता है? तो गृहम, गृह मतलब घर घर जाता है ना, द्वार द्वार पर। सह पक्षी पुनः पुनः की वदति, तो वो पुनः पुनः कोरुक कोरुक यानी कौन निरोगी है ऐसे बोलता है, तो यहाँ पे ये आएगा। पक्षी द्वारम द्वारम किम पृच्छति, पृच्छति यानी कि द्वार द्वार पर जाकर क्या पूछता है? तो वो हर बार एक ही प्रश्न पूछता है, कोरुक कोरुक यानी सह एकम प्रश्न पूछती, तो सी आएगा। जना की कुर्वंती, ये तो लोग क्या कहते हैं? तो वो उनका उपहास करते हैं पक्षी का, तो जना उपहास करोति, डी यहाँ पर आएगा। यदा कोपी उत्तर न ददाती तदा पक्षी की करोति, तो वह क्या होता है? पक्षी निराश हो जाता है, स निराश भवति, तो यहाँ पर ये आएगा। पक्षी वनम गत्वा कुत्र उपविशति, तो वो वन में कहाँ बैठता है? तो वृक्ष, यानी वृक्ष के ऊपर बैठता है, तो यहाँ पर सी आएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं अभी। वृक्षस्य अधः क अस्ति, तो वृक्षस्य अधः क अस्ति, तो वैद्य ऋषि वाघभट्ट, तो यहाँ पर डी आएगा। हितभुक अर्थात क्या, यानी कि हितकारी भोजन करने वाला, तो सी। निम्नलिखित शब्दों में से वैद्य ऋषि जैसा शब्द चुनकर लिखिए, तो देवर्षि आएगा, तो यहाँ पर डी आएगा। वृक्ष के नीचे कौन से ऋषि है? तो चरक, वेदव्यास, वाग्भट, तो वाग्भट, तो यहाँ पर सी आएगा। नेक्स्ट है आकाश शब्द का संस्कृत शब्द, तो गगन होगा। यंत्रम की दृश्यम अस्ति, तो इसका है क्रयण योग्यम। ठीक, नेक्स्ट है ग्राहक कतिपयानि यंत्राणि याचते, तो इसका आंसर होगा द्वे यंत्राणि। कितने यंत्र वो बेचना मतलब लेता है? तो दो। छात्रस्य गृह कार्य शिक्षकः की पच्छति, तो क्या कहते हैं छात्र? एकम दोषम, एक दोष है जो तू ही करता है। गृहपाठ लेखने छात्रस्य डैश डैश अपि सहायता करोति रिक्त स्थाने उचित पदम किम, यानी कि छात्र को गृह कार्य में कौन हेल्प मदद करता है? तो मित्रम, माता पिता, महम, पिता, तो इसका आंसर आएगा पिता, डी, तो यहाँ पर डी लिखना है। चोर द्वयम कुत्र लुंठनम करोति, तो वो कहाँ पर लूटमार करते हैं दो चोर? तो वित्त कोशे यानी कि बैंक में, तो यहाँ पर डी आएगा इसका आंसर। डैश डैश वर्तमान पत्रे वार्ता आगमिच्छति एवं रिक्त स्थाने उचित शब्द कह, तो स्व, यहाँ पर उचित शब्द कौन सा आएगा? स्व वर्तमान पत्रे, तो यहाँ सी लिखना। शंभुनाथस्य पत्नी तस्य भोजनस्य डैश डैश एवं भोजन करोति, रिक्त स्थाने उचित शब्द क, तो पश्चात, क्योंकि वह शंभुनाथ के बाद में ही भोजन करती थी, तो यहाँ पर ये आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। दुकानदार का यंत्र ग्राहक का कितना प्रतिशत कार्यबोझ कम करता है? तो 50, तो यहाँ पर सी आएगा। बैंक शब्द का संस्कृत शब्द वित्त कोष, डी। लुंटनम अर्थात लूट, बी। व्यर्थ श्रमम मा करोति, यह वाक्य कौन बोलता है? तो द्वितीय चोर, दूसरा चोर बोलता है, तो सी आएगा। कह भार्य या सह भोजन न करोति, तो शंभुनाथ, यहाँ पर डी आएगा। अब नेक्स्ट दिया गया है निम्नलिखित विधानों में से सही विधानों के सामने सही और गलत विधानों के सामने गलत का चिन्ह कीजिए।
तो सभी भूत प्रेतों में देवी का वास है, तो ये गलत है। ये सब मैंने यहाँ पर करके दिया ही है बच्चों, तो थोड़ा पढ़ के आप लिख लेना, ठीक ना, सही गलत। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित संस्कृत शब्दों के सही समानार्थी शब्द के सामने दिए गए विकल्पों में से, मतलब उसका समानार्थी भी शब्द होता है वो, और उससे मिलता जुलता शब्द है, तो वह शब्द लिखना है आपको। तो यहाँ पर जैसे टिक करके दी हूँ कल्याणम यानी शुभम, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा शुभम, ओके। तो दूसरा है बुद्धि यानी मति, गिरी यानी पर्वत, धनम यानी वित्तम, माधव विष्णु हरि, सरस्वती का होगा शारदा, शत्रु का होगा रिपु, वाचालम यानी मुखर, कट यानी चटाई, चषक यानी गिलास, सम्मार्जनी झाड़ू, तुला तराजू। तो ये जो दिया गया है खाली जगह आपको वहाँ लिखना है, यानी आपकी कॉपी में पूरा का पूरा ऐसे लिखना है, फिर उसका आंसर भी लिखना होगा। वेजनम यानी पंखा, उपनेत्रम तो चश्मा ऐनक, मेघ, मेघ का होगा बादल, कृषिक यानी किसान, गोष्टम मीन्स पशुओं का बाढ़, कोहरुक, कोरुक मीन्स कौन निरोगी है, श्रुणोती यानी सुनते हैं, स्वस्थानम यानी अपने स्थान पर। अब यहाँ पर बच्चों दिया गया है, इसकी हेडलाइन ऐसे होगी कि दिए गए चित्र देख पहचान कर उनका नाम लिखना है, तो आपको संस्कृत में नाम लिखना होगा। तो ये चित्र अगर आपको बनाने आते हैं तो बनाना, या तो फिर आप इनको नंबर दे देना पहले चित्र से ही, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो जैसे 1 नंबर का चित्र है उसका आंसर होगा आसंद, आसंदह। तो ऐसे आप नोटबुक में लिख के रखना, और ये तो पीडीएफ आपके मोबाइल में रहेगा ही, और जिनके पास किताब है फिर उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। तो एक बार मैं पढ़ के बताती हूँ क्या क्या कहा गया है। आसंद, खुर्ची मीन्स आसंद, बैग है तो श्यूत, यहाँ पर पत्रभार दिया गया है। उसके बाद समीकर, भ्रमणभाष, पर्वत, पर्यक, कट, दंडदीप, पादप, चषक, कंदुक, फिर नौका, रंध्रिका, मापिका, पत्रपेटिका, वृक्षशयिका। देखते जाओ चित्र भी और नाम भी पढ़ते जाना। अग्निपेटिका हो सके तो आप बनाने की कोशिश कर सकते हो बच्चों नोटबुक में। सूचिका, जपमाला, तुला, सम्मार्जनी, योजिनी, निश्रेणी। अब यहाँ पर युतकम, उपनेत्रम, ककतम, अर्गलम, पर्णम, वेजनम, आम्रफलम, गृहम, संगणकम, द्वारम, फेनकम, फेनकम मीन्स साबुन है बच्चों ये, और वातायनम यानी खिड़की। अब यहाँ आगे दिया गया है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए और उनके आंसर भी उनके नीचे दिए गए हैं। कवि किस माता को प्रणाम करता है? तो संस्कृत बोलने वाली माता को। 2, कवि दीपक की ज्योति से क्या करने की प्रार्थना करता है? शुभ और कल्याण करने के लिए कहता है। 3, गूंगे को वाचाल कौन करता है? तो श्री विष्णु भगवान की कृपा। 4, लंगड़े को पर्वत लंघने की शक्ति कौन प्रदान करता है? तो श्री विष्णु भगवान की ही कृपा। 5, पानी कब बहने लगा? तो बादल बरसते हैं तब पानी बहने लगता है। 7, किसान खेत में किस समय बीज डालता है? तो जब बारिश होती है उस समय किसान खेत में बीज डालता है। 8, संतुष्ट किसान कब पशुओं के बाड़े में जाता है? तो संतुष्ट किसान बारिश होती है तब पशुओं के बाड़े में जाता है। किसान कहाँ पर बीज डालता है? तो किसान खेत में बीज डालता है। नेक्स्ट 10, किसान खेत में क्या क्या ले जाता है? तो किसान खेत में बैल, हल और बीज ले जाता है। 11, देश किससे समृद्ध होता है? तो खूब मात्रा में अनाज फलता है, संपत्ति और मनुष्य की वृद्धि होती है तब देश समृद्ध होता है। 12, पक्षी क्या बोलता है? तो पक्षी बोलता है कोरुक कोरुक। पक्षी जंगल में कहाँ बैठते हैं? तो पक्षी जंगल में वृक्ष पर बैठते हैं। 14,
वृक्ष के नीचे कौन बैठता है? तो वृक्ष के नीचे वैद्य ऋषि वाघभट्ट। तो यहाँ पर थोड़ा आपको वैद्य ऐसे होगा बच्चों, हाँ, लिखने में थोड़ी भूल हो गई। वैद्य ऋषि वाघभट्ट, वाघभट्ट, ओके। नेक्स्ट है ऋषि क्या बोलते हैं? तो ऋषि बोलते हैं हितकारी भोजन प्रमाण के अनुसार और ऋतु के अनुसार भोजन करता है वही निरोगी रहता है। यंत्र की क्या विशेषता है? तो उसका आंसर है यंत्र 50% कार्यभार यानी कार्य का बोझ कम करता है, ये उसकी विशेषता है। 17 शिक्षक विद्यार्थी का गृह कार्य देखकर क्या कहते हैं? तो शिक्षक कहते हैं तुम्हारे गृह कार्य में अनेक भूल है, उन्हें भी तुम अकेले ही करते हो। तो नेक्स्ट है 18 गृह स्वामी कुत्ते से न डरने को क्यों कहते हैं? क्योंकि गृह स्वामी को यह पता नहीं था कि कुत्ते का काटने है, यहाँ पर काटने का स्वभाव है या नहीं। प्रश्न 19 पहला चोर पैसे की गिनती क्यों करता है? पहला चोर कितने रुपए मिले वह जानने के लिए रुपयों की गिनती करता है। 20 शंभुनाथ अपनी पत्नी के साथ भोजन क्यों नहीं करता है? क्योंकि उन दोनों की एक ही कृत्रिम दांत की दंतावली थी, इसलिए वह साथ में भोजन नहीं करता है। अब नेक्स्ट दिया गया है बच्चों शब्दों के अर्थ लिखने हैं। सर्वभूतेषु यानी सभी प्राणियों में, विद्या रूपेण यानी कि विद्या रूप से, विद्या के रूप से, संस्थिता यानी स्थित है, नित्यम यानी सदा हमेशा सर्वदा, पठामी पढ़ता है, दीप ज्योति यानी कि हे दीपक की ज्योति, शुभम शुभ मंगलकारी, कल्याणम कल्याण या तो मंगल, करोतु यानी करो, आरोग्यम यानी आरोग्य स्वास्थ्य, धन संपदम यानी धन संपत्ति, यत कृपा यानी जिसकी कृपा, मुकम गूंगे को, वाचाल करोती वाचाल करता है यानी बोलता कर देता है, पंगुम यानी कि लंगड़े को, गिरिम यानी पर्वत पहाड़, लंगयते यानी पार करता है, तुम यानी उसको, परमानंद माधवम यानी परम आनंद स्वरूप श्री विष्णु भगवान को, अटती फिरता है, उपहासम मजाक, वैद्यर्षि यानी वैद्य ऋषि, हितभूक हितकारी भोजन, मितभूक योग्य मात्रा में भोजन करने वाला, और ऋतभूक यानी कि ऋतु के अनुसार भोजन करने वाला, स्वस्थानम यानी अपने स्थान पर, क्रीणातु यानी खरीदी, आपनिक यानी व्यापारी दुकानदार, प्रतिशतम प्रतिशत, क्रय योग्यम यानी खरीदने योग्य, द्वे यंत्रे तो दो यंत्र, दशनम यानी डसना, यहाँ पे काटना, डसना मीन्स ये मत समझना जैसे सांप डसता है तो कुत्ता काटता है, तो उसे डसना ये शब्द दिया गया है, दशनम। वित्त कोश यानी बैंक में, लूटनम लूट, अगत्य आकर, आवयो हम दोनों में दोनों को, वर्तमान पत्रे समाचार पत्र में, यत्त यानी क्योंकि। अब नेक्स्ट दिया गया है निम्नलिखित श्लोक पूर्ण कीजिए। तो बच्चों आपको ये श्लोक भी याद करने और लिखने हैं। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यानामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं तमहं वंदे परमानंद माधवम। तो ये 4 के 4 श्लोक आपको अच्छे से याद भी करने हैं बच्चों। तो ये हुआ अपना पूरा संस्कृत का रिवीजन। अच्छे से याद करना, सभी प्रश्न सवाल जवाब अच्छे से लिखना बच्चों। धन्यवाद। वंदे मातरम।